चलो बच्चों, आपको ये समझा भाई बैलेंस कौन सा आया? ओवरड्राफ्ट आया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सो आपका अब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? बैलेंस एज पर, सॉरी, ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक। अब आपका बीआरएस स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 11,242 से। समझा सबको? Yes, sir. Yes. सो ये अब पहले आपके पास कितना बैलेंस था? 4062। अब ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद आपका रिवाइज बैलेंस कितना आया? 11,242 एंड इट्स अ ओवरड्राफ्ट। सो नाउ आई विल प्रिपेयर बीआरएस स्टेटमेंट लाइक दिस। अब ये हो गया मेरा एडजस्टेड कैश बुक का रिलेवेंस खत्म हो चुका है। सो अब मैं नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वैसे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। इट्स अ ओवरड्राफ्ट एज पर, सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक वर्ड आपको ऐड करना ही पड़ेगा। एंड क्या बैलेंस था बच्चों? 11,242 Two. Yes, sir. नीचे। सो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? कैश बुक। और आपका एंड पॉइंट क्या रहने वाला है? व्हाट वुड बी योर एंड पॉइंट? पासबुक ना? Yes, sir. Yes, sir. सो ये क्वेश्चन में भी बैंक कांस्टेंट रहने वाला है और कैश वेरिएबल रहने वाला है ना? अब नॉर्मल स्ट्रैटेजी यूज करना है। एडजस्टेड कैश बुक खत्म हो चुका है। समझा सबको? Yes. Yes, अब sir. मैंने स्टार्ट कर दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आई हैव रिटन 11,242। नाउ बच्चों, जो एडजस्टेड कैश बुक में आपने चीजें नहीं की थी, नाउ यू हैव टू डू इन बीआरएस। नाउ टेल मी, फर्स्ट वन आपने एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट किया था क्या? No, sir. नहीं किया था। No, sir. अब इसका इफेक्ट आपको बीआरएस स्टेटमेंट में देना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट देना है। सो क्या क्या क्वेश्चन है? A check of rupees 13,14,000 deposited but was credited on 3rd October, मीन्स वो क्रेडिट ही नहीं हुआ 30th सितंबर तक। सो आपका नॉर्मल स्ट्रेटजी यूज करो। दिस इज योर कैश एंड दिस इज योर बैंक। सो जैसे ही चेक आपने डिपॉजिट कर दिए, आपने आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया रहेगा। करेक्ट? Yes, Sir. sir. Yes, sir. बट चेक क्लियर ही नहीं हो तो बैंक का बैलेंस स्टेबलाइज है, बैंक का ना बढ़ा ना कम हुआ। करेक्ट? Yes, sir. अब बैंक को तो कांस्टेंट रहना है तो कैश को नीचे आना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। बट ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो क्या करोगे? Add. ऐड। समझा सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सो ऐड में लिख दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 13,14,000। राइट इट इन ऐड। लिख दो फटाफट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 13,14,000। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सेकेंड वन किया था एडजस्टेड कैश बुक में? Yes, sir. थर्ड वन भी किया था ना? Yes, sir. फोर्थ वन भी किया था। फिफ्थ वन नहीं किया। Yes. फिफ्थ वन क्या है? ऑन द 6th September बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने गलती से आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। दिस इज योर कैश एंड दिस इज योर बैंक। ठीक है? सो आपका बैंक ने अकाउंट क्रेडिट कर दिया 20,000 से, गलती से क्रेडिट किया, मीन्स आपका बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज होगा। सो 20,000 से बैंक ने गलती से बैलेंस इंक्रीज किया, बट कैश बुक में ऐसे कुछ गलती नहीं हुई तो कैश बुक कांस्टेंट है। बट आपको पास बैंक कांस्टेंट रखना है तो कैश को भी ऊपर जाना पड़ेगा। करेक्ट? बोलो। Yes, sir. बट ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो लेस। सो लेस में लिख दो
बैंक क्रेडिटेड रॉन्गली टू एक्स अकाउंट, बैंक क्रेडिटेड रॉन्गली टू एक्स अकाउंट, लेस में लिख दो 20,000। क्लियर? Yes, sir. हो गया सबका यहां तक? Yes, sir. लास्ट वन, सिक्स्थ वन किया था एडजस्टेड कैश बुक में? Yes, sir. सब लोग आंसर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सिक्स्थ वन, वेदर इट वाज डन इन एडजस्टेड कैश बुक, बोलो बच्चों, किया था? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेवेंथ वन किया था एडजस्टेड कैश बुक में? Sir. No, sir. नो, No, सो वी हैव sir. टू डू इट इन बीआरएस। सो क्वेश्चन क्या है? चेक्स इशूड अप टू 30th सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड 13,16,000। जैसे ही आप चेक प्रेजेंट करोगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. बट वो Yes, चेक sir. प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में, अभी तक क्लियर ही नहीं हुए, तो बैंक का बैलेंस कम हुआ है क्या? No. नो। No. सो कैश बुक को बैंक के साथ मैच करना है तो ऊपर आना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो लेस। सो लेस में लिख दो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेस में लिख दो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाउ मच? 13,26,000। लिख दिया सब लोग? Yes, sir. सो सी, ऐसे ही आपका आंसर आया है क्या? चेकआउट, दिस इज योर सी। एडजस्टेड कैश बुक में दो टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आपने कैश बुक बनाया, ये ऐसे ही बनाया ना आपने सबने? Yes, sir. Sir. और सेकंड पार्ट है बीआरएस। तो क्वेश्चन ब्रेक होता है दो पार्ट्स में। कुछ गलतियां जो कैश बुक की गलतियां है वो आपको एडजस्टेड कैश बुक में सुधारनी है, और जो कैश बुक से रिलेटिंग नहीं है उसके लिए बीआरएस बनाना है। सो ओनली आपने आपकी मिस्टेक्स दो पार्ट में रेक्टिफाई की है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि वो गलती कैश बुक को रिलेट करती है या नहीं करती है, उसका जजमेंट आपको आना चाहिए। समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेकआउट, आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,758 आ रहा है। Sir, negative में आ रहा है आंसर। निगेटिव में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो राइट डाउन इट्स अ बैलेंस। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहेगा, तो बैलेंस लिख दो, ओवरड्राफ्ट की जगह पे बैलेंस वर्ड यूज करो। अगर निगेटिव में आंसर जा रहा है, सी निगेटिव में ही जाएगा। 13,25,000 माइनस 1326 माइनस 20, सो इट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक, नॉट ओवरड्राफ्ट। अगर निगेटिव में जा रहा है तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बन जाएगा। क्लियर? Yes, sir. सो देखो, कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन लेने के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर लगा है। सो स्टार्टिंग के में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जो जो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे उसको मैं इतना टाइम दूंगा ही। बट एक बार आपको अगर कंसेप्ट समझा है तो प्रैक्टिस इज इन योर हैंड्स। मैं तो क्वेश्चन बहुत सारे लेने ही वाला हूँ, बट उसके बाद भी आपका काम है कि आपके पास पीडीएफ फाइल्स है, हर एक चैप्टर का पीडीएफ फाइल मैंने ब्रेक करके दिया है आपके पास। अब तो बुक भी है, सबके पास बुक्स आए ना। किसी का रजिस्ट्रेशन किया था और बुक ऑर्डर करने का बाकी है, कोई है मेरे से, मेरे एंड से बचा है? No, sir. नहीं रहेगा तो भी मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो। सो यू हैव द बुक्स, बुक्स में आपको चैप्टर पता है। नाउ मैंने आज आपको एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट भी पढ़ा दिया है। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी एक ही क्वेश्चन बोल रहा हो आज घर पे, एक क्वेश्चन ओपन करने का और ट्राई करने का कि अपने को आता है नहीं आता है। सी, मैं कितना भी पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तब आपको आएगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको खुद को आना चाहिए। तो कभी भी याद रखना, मैं नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना,
तो उसी दिन वही कंसेप्ट का और एक टाइप का क्वेश्चन उठा के ट्राई करने का, ठीक है? नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक याद रखना बच्चों, आप क्वेश्चन करते टाइम अगर मिस्टेक करोगे उसमें से बहुत ज्यादा पढ़ोगे, ना कि मेरे लर्निंग से। देखो हमारा काम रहता है डायरेक्शन देना कि ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है, बट आपके दिमाग में फिट तभी बैठेगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे। सो ये चीज लाइफ में याद रखो कि अगर आप रैंक में भी आते हो तो हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, द क्रेडिट इज ओनली यूअर्स, क्योंकि आपने उतने एफर्ट्स लिए। हमारा काम ये कि एक कंसेप्ट ऐसे है, ऐसे बताना है, नॉट मोर देन दिस, इतना ही काम है। इसके लिए क्लास करना है, नथिंग एल्स। बट क्लास के बाद कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आप कितना रिवाइज करते हो, कितना रिटेन कर पाते हो, इट्स इस पे आपका रैंक है। तो मैं आपको सीए फाउंडेशन में यही चीज बता रहा हूँ कि सीए फाउंडेशन है, सीए कोर्स बहुत टफ नहीं है, सब लोग उतना ही पढ़ाई करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज हाउ मच यू योरसेल्फ ट्राई एट योर होम। आप आपसे कितना ट्राई करते हो, उस पे आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, नॉट ओनली फॉर अकाउंट्स, ऑल अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो एज अ फ्रेंड आई एम गिविंग यू द एडवाइस कि ये सब चीजें रहती है। अभी आपको मेरा बकवास लगेगा, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बच्चों, आपको बाद में समझेगा कि सर ने बराबर बोला था। तो जो बोलता हूँ उतना ही करो, बाकी मार्क्स या आपको नॉलेज कैसे मिलना है दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना आपको बताता हूँ वैसे फॉलो करो, वैसे करो। आपको बोला था, अभी आज बोल रहा हूँ, तो आज एक आधा कोई भी क्वेश्चन निकाल लो। अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस लिए बुक के, कोई भी क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक लिया था क्या? No, sir. No, sir. नहीं लिया था, करेक्ट? हर एक क्वेश्चन नियर अबाउट मैंने बुक का लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक था, पहले मैंने एडजस्टेड कैश बुक लिया नहीं, क्योंकि आपको एकदम से नहीं समझ में आता। पहले मैंने आपको बीआरएस से यूज टू किया, क्योंकि आप 11th में भूल चुके थे। अब बीआरएस को यूज टू करने के बाद मैंने एडजस्टेड कैश बुक में आपको इंसर्ट किया है। नाउ आपने जो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एडजस्टेड कैश बुक के हैं। सो डू वन थिंग, आज कोई भी एक क्वेश्चन करो, और एक दूसरा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब आ जाएगा। तो अपने को नहीं आ रहा है ये कभी दिमाग में रखना नहीं है। अगर एक बार आपके दिमाग में गया कि मुझे नहीं आता है, मुझे ये सब्जेक्ट हार्ड जाता है, तो आपको कभी नहीं आएगा। सो यू हैव टू टेक द एफर्ट्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, फाउंडेशन, ये आज का एडजस्टेड का, वो भी अपलोड कर दूंगा आपके फाउंडेशन बैच में, अगर किसी को देखना होगा तो देख सकते हो। बट आज एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आज इतना ही लेके मैं स्टॉप कर रहा हूँ। यू आर गॉट द ब्रेक। आपका क्लास वगैरह रहेगा तो देख लो, 6 o'clock नॉर्मल बैच में ज्वाइन करो। ओके, Yes, sir. Okay, sir. बाय।